देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। फ्रेंडशिप डे पर आला कमान का यह संदेश लेकर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा कल देर रात जयपुर पहुंच गई। कुमारी शैलजा का जयपुर में क्या काम, लेकिन अचानक वो जयपुर पहुंचती हैं, रात में अशोक गहलोत के साथ में सियासी मंत्रणा करती हैं और सुबह वापस लौट जाती हैं दिल्ली। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की विश्वास पात्र हैं और उनके इस जयपुर दौरे को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आला कमान चाहता है कि राजस्थान में फेरबदल हो, बड़ा फेरबदल हो। अशोक गहलोत अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा आला कमान को अशोक गहलोत चुनौती भी दे रहे हैं। इसी क्रम में आला कमान ने वेणुगोपाल को भेजा, इसी क्रम में अजय माकन को भेजा और इसी क्रम में देर रात को और आज सुबह तक कुमारी शैलजा राजस्थान में रही। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि वो मंत्रिमंडल फेरबदल के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाए, यानी कि 21 अभी हैं और 9 बच रहे हैं, तो 7-8 मंत्री ले लिए जाएं। लेकिन आला कमान के पास में मंत्रियों की गंभीर शिकायतें गई हैं, इसलिए पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए आला कमान ये चाहता है एडजस्टमेंट नहीं हो, बिल्कुल फेरबदल हो जाए, नया मंत्रिमंडल चेहरा सामने आना चाहिए। जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनको तुरंत हटना चाहिए। ऐसे में कुमारी शैलजा कल रात को पहुंची हैं। हम आपको फिर बता दें, कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की विश्वास पात्र हैं और सीधे सीधे आला कमान का मैसेज लेकर के अशोक गहलोत के पास पहुंची हैं कि आप जितना जल्दी हो मंत्रिमंडल फेरबदल कीजिए। कुछ एक आध मंत्री अगर चाहते हैं अशोक गहलोत की नहीं ये कंटिन्यू करने चाहिए, जैसा कि उन्होंने मंत्रियों को आश्वस्त कर रखा है। देखिए, अशोक गहलोत ने एक मीटिंग के अंदर मंत्रियों को आश्वस्त भी किया था और कहा था एक डायलॉग, मैं हूं ना, मैं हूं ना, यानी कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही है, अशोक गहलोत फिर भी कह रहे हैं मैं हूं ना। बड़बोले मंत्री आला कमान के ऊपर जाकर के बयान देते जा रहे हैं, उसके बाद में भी अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं हूं ना। इस कारण से आला कमान ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये एक कुमारी शैलजा के द्वारा कल देर रात उन्होंने भेज दिया कुमारी शैलजा को। अच्छा, कुमारी शैलजा ने अपनी पूरी जो ये यात्रा थी इसको गोपनीय रखी, किसी भी तरीके से कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं बताया गया, किसी भी तरीके से मीडिया को नहीं बताया गया। कुमारी शैलजा ने एयरपोर्ट से सीएम हाउस और सीएम हाउस से एयरपोर्ट तक गाड़ियां भी हरियाणा नंबर की मंगवा ली, यानी कि हरियाणा से उनकी गाड़ियां आ गई ताकि किसी को उनके मूवमेंट का पता नहीं चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आला कमान का बिल्कुल सीधा मैसेज लेकर के अशोक गहलोत के पास आ गई हैं, मंत्रणा करके चली गई हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी ने अजय माकन के साथ में बात करी है राजस्थान को लेकर। गहलोत 1 साल से टालते आ रहे हैं इस स्थिति को। पहले सचिन पायलट के ऊपर वार करके उन्होंने टाला, उसके बाद में कोरोना का नाम लेकर के उन्होंने टाला। हालांकि वो बाकी सब काम करते गए, सियासी जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो टालते गए, मंत्रिमंडल फेरबदल टालते गए, लेकिन जिनको उन्होंने चाहा, अशोक गहलोत ने चाहा, उनकी राजनीतिक नियुक्तियां भी वो करते गए। मतलब अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल में पिछले 1 साल में राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई हैं। इसलिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गहलोत दिल्ली नहीं जा रहे हैं, दिल्ली के नेता जयपुर आ रहे हैं। आप देखिए, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले सोनिया गांधी या आला कमान के निर्देश पर या उनके बुलावे पर गहलोत तुरंत उड़ के चले जाते थे, लेकिन इस बार गहलोत ऐसा नहीं कर रहे हैं। यानी कि सीधा वो आला कमान को चुनौती दे रहे हैं कि चाहे वो, ये सबके समझ में आता है, अशोक गहलोत के मूवमेंट को सब देखते हैं, सब समझते हैं बड़ा फेरबदल होगा और अशोक गहलोत इस पर अड़े हुए हैं कि बड़ा फेरबदल ना हो, केवल वो जो है मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं, आला कमान फेरबदल की बात कर रहा है। तकरीबन 14 मंत्री निशाने पर हैं। 14 मंत्री को हटा करके नए सामंजस्य बैठा करके पायलट बुथ को साधने की पूरी कोशिश आला कमान कर रहा है, ताकि उसे राजस्थान ही नहीं नेशनल लेवल पर भी कोई नुकसान नहीं हो। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।